अरब हुक्मरान सारा कुछ होने के बावजूद इनकी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं कि किस वक्त ये लोग खत्म हो जाएं। पिछले 75 घंटों के अंदर गाजा फलस्तीन में भूख प्यास की वजह से 21 बच्चों की मौत हो गई। 9 लाख से ज्यादा बच्चे भूख से परेशान हैं। और अरब हुक्मरान जिनके पास माल दौलत, ताकत, सारे असबाब और सारे वसाइल हैं, वो इन सब के बावजूद तमाशाई बने हुए हैं। और गाजा फलस्तीन के लोगों के साथ ये जुल्म और नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि ये लोग मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए सीना ठोक कर खड़े हैं और जालिम को कह रहे हैं कि हम हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को किसी भी कीमत पर जालिमों के हवाले नहीं करेंगे। अरब हुक्मरान सारा कुछ होने के बावजूद इनकी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं कि किस वक्त ये लोग खत्म हो जाएं। ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर जब सारे के सारे अरब हुक्मरान खामोश हैं, मिस्र और लीबिया के गैरतमंद लोगों ने वो कर दिखाया जो ये हुक्मरान नहीं कर सके। उन्होंने बोतलों में अनाज और चावल और दीगर खाने की चीजें भरकर समंदर में डाल दी, इस उम्मीद के साथ कि एक लहर आए और इन बोतलों को गाजा फलस्तीन में भूख से तड़प रहे लोगों तक पहुंचा दे। ये तस्वीर आज दुनिया भर में सोशल मीडिया पर वायरल है। इसकी यही हकीकत है कि लोगों ने बोतलों में अनाज, चावल, ड्राई फ्रूट्स और खाने की दीगर चीजें भरकर और एक समंदर में डाल दी, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि कोई लहर आए और गाजा फलस्तीन के उन मासूम बच्चों तक पहुंचा दे जो भूख प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। वहां मिट्टी खाने पर मजबूर है, पत्ते खाने पर मजबूर हैं, खाने के लिए ट्रक उनके पास पहुंचाए जा रहे हैं, खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, मगर जालिम इसराइल बॉर्डर पर रोक रहा है ताकि ये बच्चे भूख प्यास की तरफ से तड़प तड़प करके मर जाए। और जिन लोगों ने ये बोतलों में भर करके उन तक खाना पहुंचाने की उम्मीद दिखाई है, ये सिर्फ बोतलें नहीं, उम्मीद तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जब गाजा फलस्तीन के लाखों बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हों, पत्ते खाने पर मजबूर हों, पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर हो, तो ऐसे हालात में ये उन बेगैरत हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है जिनके पास माल दौलत, ताकत, सारे असबाब और सारे वसाइल है और इसके बावजूद तमाशाई बने हुए। याद रखना, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ताकत दी है, दौलत दी है, हमारे पास असबाब है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और इसके बावजूद हम तमाशाई बने हुए उनकी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन रब के सामने जवाब देना होगा। और याद रखिए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि जालिम जो कुछ कर रहे हैं, यकीनन अल्लाह उन लोगों के इस अमल से, इस जुल्म से गाफिल नहीं है। अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं और उन लोगों को भी देख रहे हैं जो लोग इनकी मदद कर सकते थे, इनको खाना खिला सकते थे, इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर करके बोल सकते थे, वो लोग तमाशाई बने हुए, उनको भी कल रब के सामने जवाब देना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को भी देख रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन लोगों के इखलास की वजह से वहां के लोगों की मदद फरमाए, दुश्मनों से, जालिमों से उनकी हिफाजत फरमाए।